नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कि आईडीबीआई का जो हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो वो कैसे देते हैं और परीक्षा में ही हम इसी तरह का स्ट्रेटेजी लगा के दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए हम लोग का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं मॉक टेस्ट में स्टार्ट होने से सीधा मैं मैथ्स के सेक्शन में जाता, क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आपका भी जो फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसमें जा सकते हैं। मेरा मैथ्स है तो मैं मैथ्स में जाता हूँ। सबसे पहले मैं अगर सबसे पहले मैं वही खोजता हूँ। अगर जैसे मेरे को यहाँ पे सबसे पहले दिख गया था नंबर सीरीज में बनाया। उसके बाद डीआई देखी, स्किप करके आगे गया। फिर अर्थमेटिक दिखी तो मैं उसको स्किप करते गया। फिर यहाँ पे मेरा ये आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो मैं उसको पांचों क्वेश्चन बनाया, 5-6 क्वेश्चन जो भी आया। उसके बाद फिर देखा मैं डीआई आया, उसको स्किप किया, आगे बढ़ा। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे 21 से 25, तो मैं 25 के बाद सीधा 26 नंबर क्वेश्चन में जाऊंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखूंगा कि अर्थमेटिक आया, फिर मैं स्किप करते हुए आगे बढ़ता हुआ जाऊँगा। ठीक है, फिर मेरे को यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन दिखी या सिंप्लीफिकेशन जो भी दिखेगी उसको मैं फटाफट बनाता हूँ। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन जितने भी रहते हैं उसको मैं आराम से बनाता हुआ जाता हूँ। उसके बाद फिर से मुझे अर्थमेटिक दिखी तो मैंने उसको स्किप किया। ठीक है, फिर मैं आगे स्किप करता हुआ जाऊँगा। फिर मुझे ये कैसलेट डीआई दिखी तो मैं इसको स्किप करूँगा, उस समय नहीं बनाऊँगा। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँगा। 40 तक है तो 40 से आगे 41 तक पहुँचा। फिर ठीक है, इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको अर्थमेटिक दिखा, फिर से उसको स्किप कीजिए। ठीक है, और आगे बढ़ते ही जाइए। 41, 42 ये सब सारा अर्थमेटिक को तुरंत नहीं बनाना है, उसको स्किप करना है। तो आगे बढ़ते गए आप 45, 48। हाँ, फिर आपको ये डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन मिला तो आप उसको तुरंत बना सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो इसमें सिर्फ बताना रहता है कि स्टेटमेंट से बनेगा या नहीं बनेगा, बस। उसके बाद 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद फिर से आप जो डीआई छोड़े थे और डीआई में जाइए। कौन सा डीआई में जाना जो आपको लगे कि ये मुझसे तुरंत बन जाएगा, या फिर आपका जो पहले फेवरेट डीआई है तो डीआई बना लीजिए। ठीक है, जैसे हम लोग का क्या था 7 से 11 था तो वहाँ पे हम लोग सीधा पहला डीआई बनाएंगे, फिर दूसरा डीआई बनाएंगे। फिर कैसलेट था, अगर कैसलेट आपसे बनता है तो ही बनाइए, नहीं तो उसको स्किप कीजिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद जो भी अर्थमेटिक है आराम से बनाते रहिए, और जो ज़्यादा हार्ड लगे उसको स्किप कीजिए। ये क्वेश्चन में गलत मारिएगा, आपका पेपर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि गलत इसमें बहुत आपको स्कोर करना पड़ेगा। 100 के अप्रोक्स में आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरा 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें 48 मेरा सही हुआ। मैथ्स खत्म होने के बाद हम लोग सीधा रीजनिंग में बनाएंगे। सबसे पहले मुझे ये दिखा कोडिंग डिकोडिंग, तो उसके मैंने 5 क्वेश्चन बना लिया क्योंकि ईजी था। उसके बाद पजल दिखता है तो पता 5 क्वेश्चन रहेगी तो सीधा स्किप करके आगे बढ़ना। ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का है, न्यू पैटर्न का, तो आप इसको तुरंत बना सकते हैं, या फिर इसको स्किप कर सकते हैं कि बाद में बना सकते हैं। तो तुरंत बनाना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन करने के बाद एक मिक्सिलेनियस क्वेश्चन था, उसको स्किप करें। उसके बाद फिर आपका अर्थ में ये पजल्स है, उसको तुरंत स्किप कीजिए। फिर ये आपका न्यू पैटर्न इनइक्वालिटी है, इसको आप तुरंत बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं इसको बाद में बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू पैटर्न है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट ये ईजिली बन जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे आप। फिर से आपका पजल दिखेगी तो इसको फिर से आप स्किप कीजिएगा तुरंत के लिए। ठीक है, स्किप करके आगे बढ़े तो फिर आपको ये सिलोग दिखा तो ये इसको आप तुरंत बनाइए। ठीक है, ये 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, इसको आप तुरंत बनाते हुए आगे बढ़िए। इसके बाद फिर आपका ये स्टेटमेंट और आर्गूमेंट का क्वेश्चन आएगा तो इसको भी आप तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। उसके बाद फिर से आपको पजल दिखा तो आप पजल को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये डाटा सफिशिएंसी देखा, इसको भी बना सकते हैं तुरंत। उसके बाद फिर ये आपका रैंकिंग का क्वेश्चन दिखा। ठीक है,
तो आप इसको भी तुरंत बनाइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। उसके बाद फिर से स्टेटमेंट का एजम्पशन, ये तो तुरंत बनाने का है, ठीक है, देखते के साथ बनाइए ये सब क्वेश्चन। उसके बाद फिर आपका ये डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो ये बनाइए, ठीक है। सॉरी, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको आप तुरंत बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इतना करने के बाद आपको याद होगा कि आपने 3 से 4 पजल छोड़े, उसमें से जो आपको इजी लगे 2 से 3 पजल बनाइए, और एक पजल आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इंग्लिश के लिए भी टाइम बचाना है। तो आपने मैथ्स में 30 से 35 मिनट लिया, 30 से 35 मिनट यहाँ पे दीजिए, मतलब एक सेक्शन को आप 30 दीजिए, एक को 35 दीजिए। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप 30 मिनट में बना ले रहे हो तो ठीक है, नहीं तो 35 दे दीजिए। उसी तरह रीजनिंग आपका फेवरेट है तो 30 मिनट में नहीं बन पा रहा तो आप 35 दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सीधा इंग्लिश में चले जाइए। तो इंग्लिश में अगर आपको ये दिखे, आरसी दिखे, तो उसको तुरंत स्किप कीजिए, ठीक है, आगे बढ़िए। और फिर जो जो 1 लाइनर क्वेश्चन है उसको आप तुरंत बनाइए, ठीक है। जैसे ये सब क्वेश्चन हो गए आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट की, ये सब क्वेश्चन को आप तुरंत बना सकते हैं। फिलर के क्वेश्चन आप तुरंत बना सकते हैं। और फिर आप इसी तरह बनाते हुए आगे, फिर से आपको आरसी दिखे उसको स्किप करके आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको और मिसलेनियस ये सब वर्ड रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, ये सब आप तुरंत बनाइए, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को बनाइए जो जल्दी कम से कम समय में आप कर सके, ठीक है। ये क्वेश्चन को आपको अगर इस वर्ड का मतलब पता हो तभी ये सब क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, वरना इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन आपके नेगेटिव मार्क्स करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर वर्ड का मतलब पता हो तभी इस टाइप के क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, वरना इसको स्किप करें, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ये सब ये फ्रेज रिप्लेसमेंट को ये कर सकते हैं, या फिर वर्ब रिप्लेसमेंट, मतलब कोई भी एक वर्ड रिप्लेसमेंट को आप आराम से बना सकते हैं। ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट फिर बात करेंगे ये क्लोज टेस्ट की, तो इसको आप तुरंत बना सकते हैं, या फिर अगर बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा पैराग्राफ दिख रहा है, तो इसको कुछ समय के लिए स्किप कर सकते हैं। अगर छोटा दिखे 5 क्वेश्चन वाला तो आप उसको तुरंत बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आएगा पैराजंबल, तो पैराजंबल आपसे बनता है तो इसको आराम से बना सकते हैं। अगर पैराजंबल आपको नहीं बनता है तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि बनाने के लिए, क्योंकि आप ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको 150 में 100 से ज़्यादा बनाना रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद आप आरसी पे जाइए। आरसी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले सारा क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद फिर आप आरसी को पढ़िए, और उसके बाद से वो जो पॉइंट आपका दिमाग में आ जाएगा तो वो पॉइंट से रिलेटेड जहाँ पे आएगा उसको ध्यान से पढ़ के उसको आराम से आंसर कीजिए, ठीक है। तो मैं इसी तरह अपने पेपर का अटेम्प्ट करता हूँ, और आप भी अगर इस तरह करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब